चौधरी साहब का नमस्कार। ये स्वेटर देख के तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि चौधरी साहब अब आज भी क्रिकेट पे ही बात करेंगे। बिल्कुल करूंगा जी, क्रिकेट के बाद। क्रिकेट के बारे में जितने भी बातें करना हो वो कम है, खत्म नहीं होने वाली। आज क्रिकेट एक ऐसी खेल बन चुकी है जिसमें हर कोई कूदना चाहता है, और इसी का फायदा जो है वो लोग उठाते हैं जो क्रिकेट में वो बड़े बड़े कोच बने बैठे हैं। एक वो दौर भी होता था जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो घर से डर के जाते थे कि कहीं हमारा जो बाप है वो जूता ना उतार दे हमें मारने के लिए, कि तू क्या बेफजूल की बातें कर रहा है, पढ़ाई कर। आज ऐसा नहीं है। आज माँ बाप बच्चों को खुद ग्राउंड में छोड़ने जाते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें इसका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में कोई फ्यूचर नहीं है। क्रिकेट प्लेयर अगर बन गया, आईपीएल खेल गया तो पैसे पैसे गिनते रहो गिनते रहो। तो भैया पैसे ऐसे नहीं मिलते हैं। पैसे कमाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी चक्कर में वो अपनी वो जो अकेडमी है, जिला अकेडमी है चल रही है, वहाँ उनको लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो उनका ये जो सोच है ना, उनकी ये जो अपने बच्चे के प्रति आस है ना, यही उनको आस जरूर रखनी चाहिए। मैं नहीं कहता आस ना रखो, आस उतनी रखो जितनी आस सही तरीके से वो फलीभूत हो सके, उसका फल उसको मिल सके। वो आस मत रखो। जो कोच आपको दिखाता है, आपके बच्चे को दिखाता है, वो आपके बच्चे को शीशा दिखाता है। उसमें दिखाता है ये देखो सचिन तेंदुलकर की फोटो, कल को तूने भी सचिन बनना है। ऐसे सचिन नहीं को बना जाता है। सचिन बनने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। कोच के झांसे में नहीं आना। अगर कोच ही बच्चे को सचिन तेंदुलकर बना सकता है, टेस्ट प्लेयर बना सकता है, तो उसके अपने बच्चे क्यों नहीं बन पाते? क्या कभी किसी ने इस सवाल पे गौर किया कभी गौर नहीं किया ना। इसलिए वो झांसा देता है, झांसे में नहीं आना। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि क्रिकेट का शोषण कैसे शुरू होता है, कैसे शुरुआत होती है अकेडमियों में, जिला अकेडमियों में, जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी हुई। कोच क्या करता है, जब स्टूडेंट आते हैं ना तो वो देखता है कि कौन किस बड़ी गाड़ी में आ रहा है और कौन साइकिल पे आ रहा है। साइकिल वाला इधर होता है और संपन्न जो बच्चा है जिसके माँ बाप का बहुत बड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए की उनकी संपत्ति है, वो एक तरफ है। करोड़ों वाले पे ध्यान ज्यादा दिया जाता है, और जो साइकिल पे आता है उस पर के साथ गाली गलौज ज्यादा होती है। कारण उसका ये है वहां से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां से थोड़ी मिलेगा। लेकिन कोच को ये नहीं पता कि जो साइकिल पे आता है ना, प्लेयर वही बनता है। हरभजन सिंह साइकिल पे आता था चिड़वा में, जब हम क्रिकेट का संचालन करते थे। वो आज कहाँ पहुंच गया? वो साइकिल पे आता था, उसके अंदर बनने का जज्बा था। वो जो आते हैं ना, अब क्या होता है, शोषण कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन उसको बुलाता है, उसके बाप को बुलाता है जो बहुत अमीर है, उसको कहता है कि आपका जो बच्चा है ना, ये बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है, ये बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। हाँ, अब अगर उसको जो कहेगा कि ये प्लेयर नहीं बन सकता, तो वो घर दे देंगे, उसको प्लेयर बनाने के लिए छोड़ेंगे। वो एक आस जगाता है बच्चे के, अपना पेरेंट्स के मन में। फिर कहता है कि आपके बच्चे को ना स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, स्पेशल कोचिंग की जरूरत है। इसको मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं ना, स्कूलों में पढ़ाई लिखते हैं, वो मास्टर कहता है कि आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं, इसको ट्यूशन पढ़ाओ, मेरे से पढ़ाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ऐसे क्रिकेट में दौर शुरू हो गया है, बड़ी देर से चल रहा है। वो स्पेशल क्लासेस के चक्कर में उनके घर जाएगा, फिर उनकी आप भगत होएगी, बच्चे को सिखाएगा, ये खेलो वो खेलो, सिखाएगा ना बच्चे को। फिर शाम को जब फ्री होगा, फिर जूस आएगा,
फिर खान पान आएगा, फिर उसके बाद ये भी आएगा। अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में कई कोच ऐसे हैं जो पेरेंट्स को उल्लू बनाते हैं, और पेरेंट्स जानबूझ के उल्लू 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 बनते भी हैं। तो भैया मेरा उनसे अनुरोध है कि उस कोच से आप सावधान रहो जो ये कहता है कि मैं आपके प्लेयर बच्चे को सचिन तेंदुलकर बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब यही है, वो आपको घुमन घेड़ी में डालता है, वो आपको फंसा रहा है, वो आपके इर्द गिर्द जालसाजी बन रहा है, वो आपके इर्द गिर्द सारा कुछ हो रहा है। अब इन सारी चीजों को रोकना किसने है? जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े अहदेदार हैं, जिनके नाम के साथ एसोसिएशन के नाम जुड़े हैं। अगर वो आंखें मूंद के बैठ गए हैं कि मेरी ये आंखें मूंदी है, तू जो करना कर, तो इसका मतलब वो भी उसके साथ मिला हुआ है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन आज दौर बदल गया है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। आजकल बच्चे हैं ना जो, वो पूछने शुरू हो गए हैं कि उस अमीर आदमी को तो आपने टीम में खिला लिया, मेरे को क्यों नहीं खिलाया। जगह जगह वीडियो बन के आती हैं, जगह जगह लोग अपना जो आक्रोश है ना वो लोग दिखाते हैं। ये अब और बढ़ेगा, सवाल लोगों ने पूछने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि सवाल पूछना लोकतांत्रिक देश में हर किसी का हक है, और वो अपने हक का इस्तेमाल करके अब वो उनको ये डर नहीं रहता कि मेरे को टीम में खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे। वो सीधा सवाल पूछता है कि मैं टीम में क्यों नहीं हूँ। जिस बंदे ने थोड़े रन किए हैं वो टीम में खेल रहा है, मैं टीम में क्यों नहीं खेल रहा। वो पता क्यों नहीं खेल रहा टीम में? क्योंकि वो साइकिल पे आता है और वो बड़ी सी लंबी सी कार में आता है। मेरी बात समझ गए हो ना आप? क्रिकेट का एसोसिएशन है, जो जिला एसोसिएशन है, वो इस प्रकार पूरा करती हैं, और जो उनको ऐसा करने से नहीं रोक रहा, इसका सीधा सा मतलब है कि वो भी उनके साथ मिला हुआ है। ज्यादा लंबी चौड़ी में बात नहीं करता, मैं तो सिर्फ क्या कहता हूं कि देखो बात दोनों तरफ होती है। जहां प्लेयर क्रिकेट में अपना भविष्य तलाश रहा है, वहां कोच भी क्रिकेट के सहारे अपना भविष्य तलाश रहा है। समझ गए मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, क्रिकेट में सबका भविष्य जुड़ा हुआ है, प्लेयर का भी जुड़ा है, कोच का भी जुड़ा है, अधिकारी का भी जुड़ा है। ये सब बेफजूल बातें हैं कि मैं क्रिकेट की सेवा कर रहा हूँ। कोई सेवा सुबह नहीं करता, कोई सेवा सुबह नहीं करता, सब अपना अपना वो क्या कहते हैं मान बनाने के चक्करों में बैठे हुए हैं। वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, अब वो समय नहीं रहा। हाँ, इसी कारण तो लोढ़ा कमीशन आया है ना। अब लोढ़ा कमीशन ने क्या दिया हुआ है कि भाई ऐसा है कि लोढ़ा कमीशन में आप 9 साल से ज्यादा किसी संस्था का सदस्य नहीं रह सकते। डिस्ट्रिक्ट कहती है जी ये हम पे तो नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट स्टेट एसोसिएशन से पैसा जरूर ले लेती हैं और साथ में कहती हैं जी यहाँ पे लागू नहीं होता। कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी काय के लिए पड़े हैं, इसलिए तो लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, बवाल मचा रहे हैं, गरेबन पकड़े हैं। तो भैया समय जो है वो अब किसी के हाथ में नहीं रहता। जो ये कहते हैं ना कि जो समय है वो हमने हाथ से पकड़ के रखा है, कोई पकड़ के नहीं रखा हुआ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, कोई पकड़ के नहीं रखा। समय को कोई नहीं कर सका, ना राजा पकड़ सका ना रंग पकड़ सका। रंग राजा बन जाता है, राजा भी रंग बन जाता है। ये समय का ये बहुत बड़ा असूल है, ये समय का ही असूल है कि जो क्रिकेट को चलाते थे ना बड़ी शान से, बड़ी आन से, बड़ी बान से, बड़ी शान से, और सबने इस्तीफे दे दिए हुए हैं। अब नए लोग आएंगे, नई क्रिकेट चलाएंगे, देखते हैं वो कैसी चलाते हैं। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं आपको कुछ और जानकारियां दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखना, मेरा सोचना, मैं आपको चौकस कर रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। झांसे में नहीं आना, हाँ जालसाजी में नहीं फंसना। आपके बच्चे को जो कहता है ना मैं रातों रात प्लेयर बना दूंगा,
झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। एक प्लेयर बनने के लिए सदियां बीत जाती हैं, बरसों लग जाते हैं, फिर कहीं जाके भारत का सचिन तेंदुलकर बनता है। अगर ऐसे गली गली में सचिन तेंदुलकर बनने लगे तो भारत की टीम के लिए तो परेशानी हो जाएगी। वो किसको खिलाएगा, किसको बाहर बैठाएगा? ऐसे सचिन तेंदुलकर नहीं बनते हैं। हाँ, ये बात प्लेयर को भी और प्लेयर के पेरेंट्स को भी नोट करनी चाहिए। ठीक है, चौधरी साहब ने आपको एक समझाया असल में क्रिकेट कहाँ जा रही है और कहाँ घूम रही है। अगर कोई कोच कहता है कि आपके बच्चे को स्पेशल क्लास की जरूरत है तो बिल्कुल मत लेना। कोच का क्या काम है किसी के घर के अंदर जाना? कोच का काम है ग्राउंड में बिना भेदभाव के साइकिल वाले को भी उतनी कोचिंग देनी है और कार वाले को भी उतनी कोचिंग देनी, तब क्रिकेट का सुधार होगा। अन्यथा क्रिकेट का बंटाधार हो रहा है और ज़्यादा होगा। ठीक है, नमस्कार चौधरी साहब का नमस्कार। हाँ, मैं निवेदन नहीं करूँगा कि मेरे को सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। मैं आपको ज्ञान की, क्रिकेट के ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, तो ये आपका फर्ज बनता है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये करो, वो करो। चौकस कर रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, करोगे ना? हाँ, हाथ जोड़ के मैं निवेदन नहीं करनी। हाँ ठीक है, नमस्ते, सत श्री अकाल। ओके ओके।